अब हुआ क्या कि भैया जो है देख के लक्ष्मी जी घूम रही है। क्वचित चिरायो नचशील मंगलम, उन्होंने देखा कि किसी की उम्र तो बढ़िया है लेकिन रहता अच्छा नहीं है। रहता मतलब भोले बाबा की तरफ है, सांप डाल के रहता है, उम्र तो बहुत है। एक एक करके हर एक व्यक्ति में लक्ष्मी जी ने कमी निकाल दी। और जैसे भगवान विष्णु के पास पहुंची वैसी जयमाला विष्णु भगवान के गले में डाल दी। अब हुआ क्या कि दुल्हन ले गए लक्ष्य। जैसी जयमाला डाली तो कही अब चलो जनते, बोले क्यों कि चलो ताई में फायदा है, तो भैया ले गए। और भगवान ने फिर का करी न्यू और करी टा 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 ऐसे, न तुम हवाए ना हो तुम आए, या को मतलब तो यही हो, टाटा बाय बाय करके ले गए। अब तो खिसिया गए सब। जैसे ही खिसिया गए तो उन्होंने फिर जो है मंथन किया। परीक्षित महाराज फिर वहां में निकली बारुड़ी देवी मदिरा। आप से समझ रहे होंगे नहीं समझ रहे? मदिरा जैसे ही निकली वैसे ही राक्षसन ने कही कि हमें चाहिए हमें चाहिए। और हमारे परीक्षितु पहुंच गए, लाइन में लग गए कि हमें चाहिए। यज्ञपति पहुंच गए। अच्छा बस तो मूड हरा रहे, बोले ना पहुंचे। अच्छा बोले हमें चाहिए। और एरिया के लोग पहुंच गए, बोले हमें चाहिए हमें चाहिए। तो बारुड़ी देवी ने सबको वरदान दो कि चिंता मत करो, कलयुग आवे हो तो घरे घरे ठेका खुन जाएंगे, गांव गांव में ठेका खुन जाएंगे, कोई दुखी नहीं रहे हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोई कर रही है सरकार, घरे घरे। अब तो राक्षसों ने जो है उसको ले लिया। राक्षसों लेने के बाद जो है बड़े मस्त हो गए, पी पिवा के। बोले अब फिर से समुद्र मंथन होगा, फिर से समुद्र मंथन की हो गया। तो देखते हैं कि अमृत का कलश लेकर के जो है धन्वंतरी भगवान प्रकट होते। बोले धन्वंतरी भगवान की। जो दीपावली को त्योहार मनावे ना, जाते पहले आवे कौन सी आवे? धन्वंतरी, वो आए। उसी तिथि को निकले अमृत का कलश लेके। जैसे ही निकले तो राक्षसों ने झपट पड़ा। जैसे ही राक्षसों ने झपटा तो गरुड़ जी देख रहे, तो गरुड़ जी ने राक्षसों से छीन लिया और आकाश में घुमाना आरंभ कर दिया। राहु केतु आदि सभी राक्षस मारने के लिए दौड़े। तो भाई आदमी फिर जब ऊपर उड़े तो नेका तो थक जाए, तो थोड़ी देर उन्होंने हरिद्वार में रखा। तैसे वे पीछे ते ले लठाए गए तो उठाए लो कलश, फिर उड़ दिए। फिर जा करके इलाहाबाद रखो तो तक फिर आ गए राक्षस पीछे थे। उसके बाद उज्जैन और नासिक रखा, 4 जगह रखा जहां पर 4 महाकुंभों। और चौथी बार जहां रखा तो मां गरुड़ भी हार गए। जब गरुड़ हार गए तो गरुड़ जी से राक्षसों ने फिर छीन लिया और फिर छीन करके कहा हमारा अधिकार है इसमें। अब तो देवता लोग भगवान की शरण में चले गए। प्रभु ये क्या हुआ? प्रभु की ऐसी माया हुई कि उन्हें राक्षसों में अपने में आप में कलह होने लग गई। क्या भाई? बोले अहम पूर्वम। बोले पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। देवता जब प्रभु की शरण में गए तो प्रभु ने मोहनी रूपों धारण कर लिया। एक गेंद लेकर के राक्षसों के किनारे खेलने लगे। देखिए जो दूसरे की स्त्री को देख करके रीझ जाए, समझ लो वो राक्षस है, ये परिभाषा है। और जो अपनी स्त्री को देख करके खुश होता है तो समझ लो वो देवता है, ये परिभाषा है। जैसे ही मोहिनी देखी तो सबके सब पीछे लग गए, सबके सब। पूछा देवी तुम कहां से आई, क्या तुम्हारा परिचय? मोहिनी ने कही कि हम झगड़े वाले आदमी से बात ना करें। राक्षसन ने कही का तुमसे थोड़ी झगड़ा रहे, हम आपस में ही तो झगड़ रहे हैं। वयम कश्यप दायादा, अरे हमारे एक परवाह आए कश्यप ऋषि अम्मा की संतान है, सब आपस में ही तो लड़ रहे हैं, तुम थोड़ी कछु कह रहे हैं। बोले ना हम ना बात करें।
तो बोले लड़का को रहे हो कि ये अमृत है। बोले अमृत है तो तुम पी लो, आधा उन्हें दे दो आधा आप। बोले ना ना। अब क्या कि सबके सब मोहित, कहा मोहिनी से कि कलश आप ले लो और हमारा बंटवारो कर दो, बंटवारो। मोहिनी भगवान ने कही बंटवारो तो कर देंगे, पर तुम अलग अलग बैठो, एक तरफ बैठो राक्षस और एक तरफ बैठो देवता। बैठ गए। राक्षसन के जाके कान में कही देखो जा में ऊपर है ना वो पतरो पतरो है, जैसे मठा फेरे ना मैया तो नीचे गाढ़ो रह जाए ऊपर पतरो रह जाए। तो जो कही अब पतरे पतरे पहले देवता ने पिवायो दो और नीचे रह जाएगा गाढ़ो ताके बाद तुम आए। राक्षस ने कही अरे जी तो हमें बहुत ही चाहे, जी तो हमारी हितैषी है। बोले हाँ। अब बाह का के लाइन बना ले तो मोहिनी भगवान ने अमृत देवता ने देवतान को देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। राहु समझदार था, उसने कहा कि मुझे लग रही है न तो पतरो ही मिले हो न गाढ़ो ही मिले हो, क्योंकि लक्षण जही लग रहे हैं मुझे। वो जाके सूर्य और चंद्रमा के जाके बीच में बैठ गए। भगवान ने कही जी समस्या और आ गई है। बोले क्यों? बोले यार छेक देता हूं तो लोग जो कहेंगे कि भगवान ने पात में छेक दो, बड़ा प्रयास। और जाए पिवाए दे तू तो देवता कहेंगे कि बस एक ही मैदान उड़ाए दे और बाकी बचे कोई का दुनिया में। अब हुआ क्या कि उन्होंने कहा पिलाऊंगा तो सही, उन्होंने उस राहु को भी अमृत पिला दिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने इशारा कर दिया प्रभु ये राक्षस है। इशारा करने के बाद उसका सिर काट दिया, जो सिर बन गया केतु और धड़ बन गया राहु। तो अमृत पी लिया था, मरेगा नहीं। जैसे ही उसका सिर काटा वैसे ही शिव राक्षस समझ गए न गाढ़ो मिले हो न पत्थरों मिले हो। और मोहिनी भगवान ने वो कलश हो तो उसको उल्टो कर दो, जो कोई ले चाहे गाढ़ो पियत रहियो चाहे पत्थरों पियत रहियो, ले जा पे जोरे रख लो, जोरे जैसे रखे हुए कह के पे अंतर ध्यान है गए। अब तो सारे के सारे रक्षस अस्त्र शस्त्र लेकर के देवता उन पर टूट पड़े। देवता भी बलवान हो गए थे, बड़ा भयंकर नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ, देवता लोग जीत गए। जाके जो इंद्रासन पर इंद्र बैठ गया। इधर शुक्राचार्य जी ने देखा अरे ये तो पराजित हो गए, मर गए राक्षस। तो शुक्राचार्य जी एक विद्या जानते हैं जिसका नाम है मृत संजीवनी विद्या। तो वह विद्या के माध्यम से उन्होंने राक्षसों को जीवित करना आरंभ कर दिया। 10-5 रोज जीवित कर ले करें।